मीडिया वालों के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर धीरज आसीजा इंदौर से काउंसलर का कार्य है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप मानसिक बीमार हैं, कह भी सकते हैं नहीं। पहली काउंसलिंग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन जैसा योद्धा जो एक तीर चलाता है शब्द वेदी बाण से, वो चाहे तो जिसको चाहे उस तक वो लक्ष्य भेज सकता है। वो अर्जुन जो कि बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी है, वो अर्जुन हथियार रख देता है कि दुविधा में है। तो क्या हम लोग आज दुविधा में नहीं हैं? क्या हमें नहीं लगता कि हमें किसी काउंसलर की आवश्यकता है? चलिए हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। आज हम दो तरह के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। एक शारीरिक स्वास्थ्य जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम काढ़ा पी रहे हैं, हम कुछ बैलेंस डाइट खा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ नहीं खा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, क्या हम इस स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहे हैं? कदाचित नहीं। हमें लगता है कि ये पागलों का डॉक्टर है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। जी नहीं। आंकड़ों की बात करूं तो 80% से ज़्यादा लोगों को आज एक नियमित काउंसलर की आवश्यकता है। 2-4 दिन पहले हमने देखा सुशांत सिंह जी का जो केस आया है। बहुत सारे संदेश आपने सुने, देखे, पढ़े कि इतनी कारें, इतना अच्छा कार्य, नज़दीक की शादी होने वाली है उनकी और बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन ज़िंदगी से हार गए। वो फिल्म भी उन्होंने की जिस फिल्म में वो अपने बच्चे से कहते हैं सुसाइड करना इज़ नॉट अ, मतलब सुसाइड, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी वो करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। आज की अगर हम बात करें इस कोरोना काल में, तो आपको कुछ बातों का मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा। नंबर 1, कोरोना लग चुका है। विगत 3 माह से यह आपकी जीवन में आ चुका है, आप माने या न माने। तो सबसे पहला कार्य, मान जाइए, स्वीकार कीजिए कि कोरोना हमारे जीवन में आ गया है। नंबर 2, ढोल बजा दिए, दिए जला लिए, हाथ सैनिटाइज कर लिए, घर के अंदर बैठ लिए, लॉकडाउन हो गया, इससे नहीं, उससे नहीं, किसी से नहीं मिले, फिर भी नहीं गया, इसके साथ जीना ही पड़ेगा, स्वीकार कीजिए। नंबर 3, बहुत से लोगों के जॉब चले गए हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत से लोगों के बिजनेस अब प्रभावित हैं, पैसों की आवक जावक नहीं है, सब परिवार घर में हैं, तकलीफ़ें हैं। अच्छा, हमारे बच्चे, हम सब एक ही परिवार, एक ही घर के, एक ही छत के नीचे हैं, विचारों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। हम जो कल अपने दुकानों में, अपने व्यवसाय में, अपने स्कूल कॉलेज क्लासेस में शेयर हुआ करते थे, आज उसी छत के नीचे हैं। उसी छत के नीचे हमारी माता जी है, पिताजी है, सब लोग। स्वीकार कीजिए। अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य की, तो कुछ बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपके कुछ करने या न करने से ये आंकड़े न घटेंगे न बढ़ेंगे। अलग अलग टीवी चैनल्स को देखने से ये आंकड़े कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज़्यादा होंगे। चिंता व्यक्त करने से, सिंपैथी एम्पैथी से, लेकिन हम उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं। वही चीज़ आपके अखबारों में है, वही चीज़ आपको मिलती रहेगी। एक बार याद कर लीजिए उसको, एक बार सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, दैट्स इट। कंसोल योरसेल्फ, खुद को सांत्वना दीजिए कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल। मेरी जॉब गई, आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल, आई कांट चेंज द सिनेरियो। मैं परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। स्वीकार कीजिए। नंबर 3, सामंजस्य बिठाइए अपने बीच, अपने छोटों के बीच, अपने बड़ों के बीच। आप एक मजेदार, आप बीच में हैं। अपने आप को देखिए, जानिए, समझिए कि आपकी दोहरी भूमिका है। आप इस समय क्या नया कर सकते हैं? नंबर 1, आप जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी सो सकते हैं, आप टीवी देखना कम कर सकते हैं, व्यवस्थित टीवी देखना शुरू कर सकते हैं, अखबारों में लिखना शुरू कर सकते हैं, आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं अपने दुखों को लिखने के लिए। अपने दुख लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, उसको कहीं रख दीजिए। चमत्कार तो नहीं कह सकता, लेकिन चमत्कार से कम भी नहीं है। विचार बनाए ज़िंदगी, विचार बिगाड़े ज़िंदगी। आपने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है कि उसने वो बात बार बार सुन लिया है, उसने उसे कंठस्थ कर लिया है। आप जब भी कुछ कहते हो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पहले आकर देता सामने आपको।
आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, अपने मन के साथ बैठना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा, देख भाई कोरोना चलता रहेगा, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, ये जा नहीं रहा, तो अब तू और मैं बैठकर आगे बात करते हैं, तुझे मैंने बहुत नेगेटिव न्यूज़ दिए, वापस कर दे। नहीं करेगा, पॉजिटिव देना स्टार्ट कीजिए। लाइन छोटी को बड़ी करना हो तो उसे काटिए मत, मिटाइए मत, एक नई लंबी बड़ी लाइन खींच दीजिए। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जितना शरीर चल सके उतना कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ लोगों से बात कीजिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, भोजन वो खाइए जो पच जाता हो आपको, व्यवस्थित जीवन शैली अभी भी जिए, वर्क फ्रॉम होम है तो वो कार्य कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, जिस भगवान में आपकी आस्था है, जिस धर्म में आपकी आस्था है, उस द्वार तो आप नहीं जा सकते, घर में ही मंदिर है, प्रार्थना कीजिए, ध्यान लगाइए, चुपचाप बैठ जाइए, विचारों को आने दीजिए, विचारों का आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आने दीजिए। 10 10 1 2 जो नाम देना चाहें इसे, शब्दावली में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनसे बहुत दूर जाना चाहते हैं। जितनी देर सांस रोक सके, जितनी देर आंखें बंद कर सकें, जमीन पर बैठ सकें, सीधे बैठ सकें, चिंता आ रही है नहा लीजिए, चिंता आ रही है भोजन कर लीजिए, चिंता आ रही है सो लीजिए, चिंता आ रही है नाच लीजिए, चिंता आ रही है कुछ भी कर लीजिए, गुस्से को अपने पास मत आने दीजिए, गुस्से में किसी को बद्दुआ मत दीजिए, आपका एक शब्द, एक बात किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। गुस्सा आए पानी पी लीजिए, सभी को पता है लेकिन पीते नहीं हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, बीइंग ओनली एन इंटेलिजेंट इज़ नॉट इनफ, बी इंटेलेक्ट। ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान। नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। छोटी छोटी सी बातें बोली मैंने आपसे कही हैं अभी, इस पर विचार कीजिएगा। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। फिर भी कोई दुविधा होती है, मेरा नंबर आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी लेकर मुझे व्यक्तिगत आप बात कर सकते हैं। मैं निःशुल्क आपके साथ बातचीत करके आपकी इन समस्याओं को सुलझाने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा। मीडिया वालों के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें। प्रोफेसर धीरज आसीजा, इंदौर। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।